आप सभी को फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से वही चीज़ें 5.2 का ही, जो ऑनलाइन भी वही चल रही है, ऑफलाइन भी वही चल रही है। आप लोग सभी लोग भी पढ़ रहे हैं और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वही ये भी चल रहा है। तो आज जो क्लास है 5.2 में जो हमको जो दिया क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपी, और जो दिया गया क्वेश्चन वो एपी में आपको बताना नहीं है कि वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। तो फाइंड द मिसिंग वर्ड। जो मिसिंग वर्ड किया, जहाँ खाली खाली बॉक्स है, ये मिसिंग वर्ड है। इसी मिसिंग वर्ड को आपको भरना है। हो गया। एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन समझिए उत्तर छुपा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न इस तरह से बॉक्स बना के दे दिया और मिसिंग वर्ड पहले से दे दिया। फॉलोइंग इन द एपी जो दी गई है वह एपी में है, तो आपको फाइंड द मिसिंग वर्ड, जो मिसिंग टर्म है, जो मिसिंग टर्म यहाँ जगह जगह है, ये आपको भरना है। आइए, मैं कल इसके पहले एक बता दिया था, लेकिन दूसरा इसमें क्वेश्चन हमको बताना है, तो शायद ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका दूसरे को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे को सॉल्व करूँगा, आप ध्यान दीजिए। कुछ नहीं, कुछ नया फार्मूला आपको कुछ नहीं तैयार करना है। आप सबसे पहले बताइए, ये फर्स्ट टर्म पहला दिया नहीं, ये चौथा पद दूसरा पद दे दिया है, दूसरा टर्म दे दिया है, दूसरा टर्म दे दिया है 13। कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। हो गया। ये लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म या चौथा पद के ये लास्ट टर्म कर दीजिए, 3 दे दिया है। ना तो डी दिया है ना तो ए दिया, हमको कुछ भी मालूम ही नहीं है। और जब तक ए और डी नहीं मालूम, एक बोले तो फर्स्ट टर्म में भी नहीं दिया है। फर्स्ट टर्म आ जाएगा तो वही तो पहले खाने में भर देंगे। और ना तो कॉमन डिफरेंस मालूम है, जितना का डिफरेंस हो तो हम जोड़ते जाते, या घटाना है माइनस है तो माइनस करते जाते। ना तो हमको डी मालूम है ना तो ए। अब सबसे पहले एक फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि nth टर्न बराबर, वी नो डैट, हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते होंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सभी लोग जानते हैं nth टर्न वाला यानवा पद। अब आपको दूसरा पद दिया है 13, हमको प्रथम पद भी नहीं मालूम है, प्रथम पद हमको नहीं मालूम है। लेट कर लेंगे, लेट कर सकते हैं, लेट। फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, फर्स्ट FIRST फर्स्ट टर्म, हिंदी बोले तो प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद का दे ए मान जाइएगा। और सर्वांतर अगर आपको कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम, उसको डी मान जाइएगा। दिया नहीं है, हमको दिया ही नहीं इसमें कितना का डिफरेंस है। प्रथम पद भी नहीं दिया है, हम प्रथम पद को ए और कॉमन डिफरेंस डी मान लेंगे। चलिए पहले इससे लगाएंगे। दूसरा पद दिया है बहुत, यन की जब दू भरिए तो दूसरा पद बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा पद बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 आई इंटू क्या हो जाएगा बाबू? डी। अब बताओ दूसरा पद की जब आप कितना लिखेंगे? दूसरा पद पहले से दे दिया 13, यहाँ आ जाएगा ए और 2 में से 1 जाएगा बाबू 1 डी। हो गया। इसको सीधा करके लिख दीजिए, ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण आप बना दीजिए, ए प्लस डी बराबर समीकरण 1। दूसरा समीकरण इसमें ही देखिएगा। सबसे पहले दूसरा क्या होगा? लास्ट टर्न दिया है, लास्ट टर्न का भी वही फार्मूला होता है जिसको an कहा जाता है, nवा टर्न, वही लास्ट टर्न का फार्मूला है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्न में कितना है आप बताइए? लास्ट टर्न की जब पहले से दे दिया 3, ए रहेगा ही। यन कितने पद थे? 1 2 3 4, यहाँ क्या भर देंगे? 4 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा? 3 बराबर, यहाँ पर कितना है भाव? ए प्लस 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 3 डी। तो आप सीधा कर लीजिए, ए प्लस 3 डी बराबर 3, समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आराम से हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, हमारा डी का मान निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड।
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 कितना दिया है a प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 कितना दिया है a प्लस 3d बराबर कितना है 3। जब घटाएंगे बहुत यहाँ माइनस 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 ये कट जाएगा और a को d निकल जाएगा, 3 को d में से घटाएंगे तो a को d में से 3 को d जाएगा माइनस 2d। अब बहुत 13 में से 3 निकल जाएगा 10, तो d बराबर, एक तो बड़ा मुश्किल से वीडियो बनता है, मोबाइल से बन रहा है, स्टैंड से बन रहा है, आप लोग आगे बैठी ही हैं तो हिला देंगी, तो जिसको नहीं दिखेगा तो वो कहाँ देखेगा। दो भी जो देखना है MB भरवा के अपना कम से कम ऑनलाइन देख रहा है वो भी नहीं देख पाएगा, कहेगा क्यों है MB भरवाए जब साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आप बच्चियाँ आगे बैठी हैं और हिला दे रही हैं, रोज़ की वीडियो में यही काम कर दे रही हैं। मेरे पास बड़ा सा स्टैंड नहीं है, मेरे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है और दिक्कतें हैं, आप लोग उसी दिक्कत की वजह से और दिक्कत कर दे रही हैं। यहाँ देखेंगे 10 बट्टे -2, 2 पच्चे 10, डी का मान निकल गया -5, डी का मान निकल गया -5। अब ध्यान से सुनेंगे, जब डी का मान निकल गया तो डी का मान यहाँ भर दीजिए, जैसे ही डी का मान भरेंगे हमको इसका मान निकल जाएगा a का तो आपका कितना हो जाएगा, डी का मान निकल गया -5, तो इसमें ले जाके आप भर दीजिए। क्या करेंगे, वी पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में ले जाके भर रहा हूँ तो क्या करेंगे बाबू, a रहेगा ही, d की जगह पर -5 बराबर 13, -5 जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो आप बताइए फर्स्ट टर्म निकल गया 13, तो पहले खाने में हो गया 13, एक बार देख लेंगे, सॉरी 13 नहीं होगा, 13 5 कितना हो जाएगा 18 होगा, तो पहले खाने में हो गया 18, तो हमारा आ गया 18 आ गया, पहले खाने में 18 हम भर दिए। अब देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है, इसके मतलब देखिए 18 में से 5 घटाया है तभी तो 13 हुआ है, तो फिर से 13 में से भी 5 घटा, या तो आप तीसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म फार्मूला लगा के लगाइए, और नहीं तो देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो -5 का डिफरेंस आ रहा है, इसके मतलब हर संख्या में 5 घटाया है, तो हम क्या 18 में 5 घटाया है तो 13 हुआ है, तभी तो 13 हुआ है। 13 में से फिर से हम 5 घटाएंगे तो तीसरा जो थर्ड टर्म होगा, जो तीसरा टर्म निकलेंगे थर्ड टर्म, तो हमारा कितना तीसरा पद जो तीसरा खाना आएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, तो तीसरे खाने में ये 13 है तो 5 5 माइनस है, जितना डिफरेंस कर रहा है उसे -5 का, तो 13 में से 5 घटा लेंगे, 13 में से 5 घटाएंगे बाबू कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ हमारा खाना में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये हम भर दिए। एक बार आप कायदे से देखेंगे, घबराएंगे नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्ब बच्चियाँ कर दी इसलिए टाइम लग गया। सबसे पहले ध्यान सुनेंगे इस सवाल को, आपका ये दिया है क्वेश्चन दिया, ये 2 मिसिंग वर्ड दिया था, मिसिंग टर्म दिया था, केवल ये पहला दूसरा टर्म दिया था और ये चौथा टर्म दिया था, चौथा लिखिए या लास्ट टर्म लिखिए। आपको कुछ नया फार्मूला नहीं लिखना है, मैंने ये उतारा है बाबू, आपको ये अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो प्रतिस्थापन विधि होता है, क्रॉस बजूखंड विधि होता है, अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं, चौथा लेसन मैं पहले ही नहीं पढ़ाया, मैं सब ऑफलाइन में कुछ बच्चे अभी नहीं आए थे इसलिए मैं शुरू से नहीं पढ़ा पाया, फिर भी मैं अब जो नया वीडियो जो आएगी आपको पहले पार्ट से ही आएगी, पहले पार्ट से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब सारे लगभग में सारे बच्चे आगे, कुछ बच्चे छूटे हैं वो आते रहेंगे, वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका क्या है, ये एक मिसिंग वर्ड 2 दिया था, ये हमको निकालना। हम एक ही फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह पर दूसरा पद निकालना तो n की जगह पर 2 भर दीजिए, जहाँ n है वहाँ 2 भर दिए। a का मान भी नहीं मालूम है, d का भी मान नहीं मालूम। अभी इसके पहले जो भी सवाल रहता था a और d कोई ना कोई मालूम रहता था, हमने ये कर दिया, ये क्या कर दिया 13, a प्लस डी बराबर 13, दूसरा का इसमें टर्म दिया, लास्ट टर्म बराबर 3 दिया है, तो 3 अक्को को टर्म है 1 2 3 4, n के जब कितना भर दिया 4 में से 3d, हमारा समीकरण हो गया, दोनों को घटा लिया, a से a कट गया, d में से 3d निकल गया, कितना हो -2d बराबर 13 में से 3 जाएगा 10, 2 5 10 -5 आ गया। अब वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किस में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड किसी में भर सकते हैं, तो a के जगह d की जगह -5 भर दें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वही a का मान कितना हो गया 18, और a का मान इसका मतलब प्रथम पद 18 है। अब देख रहे हैं -5d आया है, अगर प्लस आता तो 5 जोड़ते, अब माइनस आया तो 5
क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में 13 5 को घटाया तभी तो यहाँ 13 लिखा गया है। फिर से 13 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 8। यहाँ उसका 8 में से फिर से 5 घटाया तो यहाँ क्या लिखा है 3 लिखा है ना, घटाई के लिखा ना। फिर से उसमें से अगर हम 5 घटाएंगे तो अगला वाला टर्म निकलता जाएगा। इस तरह से हमारा टर्म निकलता जाएगा। तो ये मैं आपको प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन बता दिया। अब मैं चला हूँ 5.2 का तीसरा क्वेश्चन बताने। कोई आप हड़बड़ मत कीजिए, सारे एक ही जैसा है। थोड़ा सा तो शब्द करना ही पड़ेगा आपको। घोर के पिलाने वाला रहता तो सबसे पहले आप लोग को पिला देता, ऑफलाइन वाले को तो पहले पिला देता, लेकिन घोर के पिलाने वाला नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी है कैपेसिटी, पढ़ाने का नॉलेज तो है लेकिन पढ़ाने का जो शैली है, जितना भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। आगे ये लग गया। अब चलेंगे इसी का तीसरा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया, पहला पद दे दिया। जो पहले रहता है वही तो पहला पद होता है। फर्स्ट टर्म दे दिया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। ए बराबर आपका सॉल्व, इसको हम करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि ए का मान दे दिया है। ए का मान कितना दे दिया है, ए बराबर दे दिया है 5। इसमें डी नहीं दिया है, कितना का डिफरेंस है नहीं मालूम है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, दिया ही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या लास्ट टर्म कह सकते हैं। लास्ट टर्म दे दिया है आपका कितना, 9 इंटीग्रल 1/2 दे दिया। इसको सही कर लीजिए। 9 दूनी 18, एक कितना हो जाएगा 19। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 9 दूनी 18, एक 19। 19 बटे क्या कर देंगे 2, ये लिख दिया। अब चलिए बाबू, कोई एक ही तो फार्मूला, लास्ट टर्न दिया तो लास्ट टर्न का फार्मूला वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, लास्ट टर्न बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी लोग ये फार्मूला जानते हैं। अब ये फार्मूला लास्ट टर्न की जब भर दीजिए 19 बटे 2। a दिया है 5, n कितना है बाबू 1 2 3 4, चारे को टर्न है ना, n की जब 4 भर दिए, 4 माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ नहीं करना है आपको, मैं यहां से लगाना चालू करता हूं। यहां 19 बटे 2 है, यहां चलिए 5 है, ये भी काम चल गया। 4 में से 1 जाएगा 3d हो गया। ये 5 को इधर भेज दीजिए बाबू, 5 को इधर भेजेंगे तो 19 बटे 2 माइनस 5 बराबर 3d। यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए। वो 5 दूनी कितना, टंगड़ी नीचे नहीं, हर बराबर नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता तो इक्वल करते हैं ना। 19 करने 19, 5 दूनी 10 बटे कितना हो गया 2 बराबर 3d। तो 19 में से 10 जाएगा 9 बटे 2 बराबर 3d। मन के तो 3 से काट दीजिए, 3 तरीके 9। आपका d का मान निकल गया बाबू 3 बटे 2 d का मान निकल गया। अब d का मान निकल गया। ए का मान मालूम है हमको, ए का मान निकालना नहीं है, पहले से दिया ही है। ए डी मालूम होगा तो सब कुछ निकल सकता। जब ए डी मालूम है तो सब कुछ निकल सकता। अब कहूँगा टर्म निकालना है, पहला है कहूँगा है, दूसरा पहला। या तो 5 में जितना का डिफरेंस है जोड़ते जाइए, सिंपल चीज़ है। मैं आपको बताया हूँ कि उसमें जोड़ते जाएंगे जो नेक्स्ट संख्या मालूम है। या फार्मूला आपको याद है तो दूसरा पद वाला फार्मूला, यही फार्मूला लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और नहीं तो जितना का डिफरेंस आता है नेक्स्ट वाली संख्या में जोड़ते जाते हैं तो हमारी नेक्स्ट संख्या मालूम चलती। ये जो संख्या है इसमें क्या कहते हैं, जो 5 कितना का डिफरेंस है, 3 बटे 2 के ना अंतर है, तो उसमें 3 बटे 2 जोड़ते जाइए, अगली संख्या मालूम चलती चलेगी, नेक्स्ट टर्न मालूम चल जाएगा। एक तो वो तरीका, और नहीं तो क्या कर लीजिए, पहला ये कहूँगा दूसरा पद। तो फार्मूला आप जानते हैं, आप फार्मूला एक ही जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहला दूसरा पद निकालना है, a2 निकालना है दूसरा पद। तो a प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे d। ए के जगह पर पहले से मालूम है, ए के जगह पर क्या मालूम है 5 प्लस 2 में से 1 जाएगा कितना होगा 1, और डी का मान मालूम है 3 बटे 2। तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 कितना हो जाएगा बाबू, 5 दूनी 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 बटे 2। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 2 6 के 12, 12 कितना होगा 13। 2 से भाग देके मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं ना। 2 6 के कितना हो गया 12, 1 बचा तो 2 के पारा कितने बार 6 बार 1 बच गया। तो ये हमारा दूसरा पद निकल गया, दूसरा टर्म निकल गया। यहाँ भर देंगे हम 6 इंटीग्रल 1/2। ये कहूँगा पद निकालना है, पहला दूसरा, ये कहूँगा है तीसरा। अब तीसरा टर्म निकालना है तो तीसरा फार्मूला, इसी फार्मूला में भर दीजिए 3। n की जब कितना भरेंगे 3,
ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू क्या होगा डी लिखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं बाबू, कुछ नहीं, यहाँ ए के जब ए का मान पहले से मालूम है 5, 5 भर दीजिए ना, तीसरा पद निकालना है 5 भर दीजिए प्लस, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, और डी का मान मालूम है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 धन 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8। ये आप भर सकते हैं इसमें 8, ये आपका निकल गया। या इस तरह से आप ये सूत्र नहीं लगा सकते, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा आपको। अगर ये फार्मूला भूल जाते हैं तो आप 5 मालूम था, कितना का डिफरेंस था बाबू, 3/2 का 3/2 जोड़ लिए होते, 3/5 दूनी 10, 10 धन 3/2, 10 3 13/2, उसमें से घटा लेते, 13/2 में से क्या करते, इसको मिश्र भिन्न में बदल देते तो कितना हो जाता, 6 सही 1/2, वही तो आता। या अब इसके आगे वाली संख्या तो यहाँ 13/2 है, तो अगला अगर संख्या निकालना होता तो फिर से उसमें 1/2 जोड़ 3/2 जोड़ते, नीचे का बराबर नीचे उतार लीजिए, 13 3 कितना हो जाएगा 16, और क्या काट देते तब भी 8 आ जाता है। एक तो इस तरह से दूसरा तीसरा टर्म एक मालूम हो और जितना का डिफरेंस है उसमें जोड़ते जाओ, अगली संख्या मालूम चल जाएगी। और नहीं अगर उस तरह से मालूम है तो अगर दूसरा टर्म निकालना तो n के जब 2 भरिए, तीसरा टर्म निकालना तो n के जब 3 भरिए, चौथा टर्म निकालना है 4 भरिए, पांचवा टर्म निकालना है तो n के जब क्या 5 भरिए, और a और d का मान मालूम है, a और d का मान वाले जाकर क्या कर देंगे, भर देंगे, कुछ नहीं करना है। a और d मालूम है ना, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की जगह d की वैल्यू पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद आपकी जो संख्या 10वां निकालना तो 10, 12वां निकालना तो 12, जो वहाँ पद निकालना होगा वो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने तीसरा लगा दिया, तीसरा का तीसरा लगा दिया।